बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश राज्य के तत्वावधान में सत्र 2024-25 में अलाभित समूह और दुर्लभ आय वर्ग के बच्चों का जनपद के गैर साहित्यिक मान्यता प्राप्त विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया का पहला चरण संपन्न हो चुका है, जबकि आवेदन के लिए दूसरे चरण की प्रक्रिया 1 मार्च से लेकर 30 मार्च तक चलेगी और तीसरे चरण की प्रक्रिया 15 अप्रैल से 8 मई तक और चौथे चरण की प्रक्रिया 1 जून से 20 जून तक चलेगी। इसके तहत दुर्लभ आय वर्ग के लोग आरटीई के तहत आवेदन करके अपने बच्चों का एडमिशन पब्लिक स्कूल में कराने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि आरटीई के तहत पब्लिक स्कूलों में होने वाले एडमिशन के पहले चरण की प्रक्रिया संपन्न हो गई, जबकि दूसरे चरण के 1 मार्च से आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो 30 मार्च तक चलेगी। आरईटी के तहत एडमिशन के लिए प्रथम चरण के लिए 7,100 आवेदन शिक्षा विभाग को प्राप्त हुए, जिसकी जांच पड़ताल के बाद 3,128 बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अजीत कुमार ने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी और बताया कि 4 चरणों में आरटीई के तहत स्कूल में एडमिशन होंगे। पहला चरण संपन्न होने के बाद दूसरे चरण के लिए 1 मार्च से 30 मार्च तक और तीसरा चरण 15 अप्रैल से 8 मई तथा चौथा चरण 1 जून से 20 जून तक चलेगा। आरटीई के तहत एडमिशन के लिए लगातार आवेदन आ रहे हैं और सरकार के आदेश पर शिक्षा विभाग काम कर रहा है। निश्चित रूप से शासन के निर्देश हम लोगों को आरटीई के अंतर्गत हमारे जो जितने भी मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं उनमें हमारी जो क्लास 1 और प्री प्राइमरी में हम लोग जो गाइडलाइन हमारी आरटीई की एक्ट के अंतर्गत है उसमें 25% सीटों पे हम लोगों को प्रवेश कराना होता है। तो इसके पहले चरण की प्रक्रिया जो है अभी हम लोगों ने शासन के निर्देश में क्रम में पूर्ण कर ली है और इसमें जनपद में पहले फेज में हमारे यहाँ 7,100 आवेदन हम लोगों को कार्यालय को प्राप्त हुए थे, जिनका खंड शिक्षा अधिकारी लॉगिन से और बीएससी लॉगिन से परीक्षण के उपरांत हम लोगों ने लगभग 5,304 आवेदन को इसमें सत्यापित किया था और उसमें प्रथम चरण की लॉटरी होने के उपरांत 3,128 हमारे बच्चों के लिए प्रथम चरण में स्कूल आवंटित हुए हैं, जिनको अब हम उन संबंधित विद्यालयों में प्रवेशित कराएंगे। और दूसरे फेज की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो गई है। 1 मार्च से उसमें हमारे अभिभावक जो है ऑनलाइन पोर्टल पे आवेदन कर सकते हैं और पुनः जैसे फर्स्ट फेज की प्रक्रिया पूर्ण हुई है उसी प्रकार से दूसरे चरण की प्रक्रिया भी पूर्ण होगी। अच्छा सर, मान लीजिए कोई एडमिशन कराने में स्कूल आनाकानी करता है और परेशान करता है तो क्या उस पर कार्रवाई रहेगी? हम लोगों को यदि इस तरह की कोई शिकायत मिलती है तो हम लोग संबंधित स्कूल को यदि बच्चा हमारा जो लॉटरी से आवंटित हुआ है और नियमानुसार उसका आवंटन पूर्ण किया गया है तो हम लोग संबंधित स्कूल को नोटिस जारी करके उससे जवाब तलब करते हैं और उस बच्चे का हम लोग जो है प्रवेश जो है वो सुनिश्चित कराते हैं। अच्छा, कई लोग ये भी देखा गया है सर, अभिभावक भी कुछ गड़बड़ी करते हैं, कुछ परेशानियाँ आती हैं, उसमें भी क्या करें? इसमें देखिए मैं सारे अभिभावकों से ये कहना चाहूँगा कि उसमें चूँकि आरटीई का जो हमारा ये एक्ट है इसमें हमें जिस वार्ड में हमारा निवास है उस वार्ड के स्कूल ही हमें अपने उस विकल्प में देना है। अन्यत्र किसी वार्ड का स्कूल हम लोग चयन करते हैं या अन्य जो हमारा आय प्रमाण पत्र है, बच्चे की जन्म तिथि का वो साक्ष्य है, हमारे निवास का जो साक्ष्य है, जितने भी हम लोगों के लिए इसमें अभिलेखीय साक्ष्य हमें अपलोड करने पड़ते हैं, तो उन चीज़ों को अपलोड करते समय ध्यान रखें। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अपने वार्ड का ही विद्यालय उसमें विकल्प के रूप में चयनित करें और कम से कम बहुत सारे हमारे अभिभावक एक स्कूल का चयन करते हैं, तो एक स्कूल का चयन ना करके कम से कम 3 विकल्प अवश्य उसमें अपने आवेदन पत्र में चयनित करें, जिससे सीट पूर्ण हो जाने के कारण यदि किसी कारणवश पहले स्कूल का आवंटन नहीं हो पाता है तो द्वितीय और तृतीय विकल्प में से हमें बच्चे के लिए स्कूल आवंटित पोर्टल के माध्यम से हो जाएगा।